वेलकम बच्चों। चलो शुरू करते हैं। थंबनेल तुम वैसे भी देख के आते हो। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो भैया, इसको थोड़ा तार को ऐसे कर लेता हूँ। दो वर्ड है, इक्वी बोले तो इक्वल, और अरे इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, पोटेंशियल। सर ये तो ठीक है, आप एक बार ना इसको ड्रॉ करके दिखा दो, ज़्यादा अच्छे समझ में भी आएगा। तो ड्रॉ कर देता हूँ मैं। देख लो बच्चों, तो बेसिकली मैंने पता क्या करा, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के चारों ओर एक इमेजिनरी शेल बना दिया। सीधा सा सिंपल लिख दूं, देखो ये एक इमेजिनरी शेल है जो इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को एनक्लोज कर रहा है, और पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पर है। बोलोगे सर पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव नहीं? बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के लिए पॉजिटिव लिया है। चलो जी, अब आप सर डेफिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं बताए, बस फालतू ज्ञान झाड़ रहे हो। तो देखो भैया, डेफिनेशन तो इसके नाम में है, एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर, हर हिस्से पर, कोने कोने पर और दाने दाने पर पोटेंशियल बिल्कुल बराबर हो। मैं अजीब सा, लो मैंने एक सरफेस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। मैं कह रहा हूं ये इस पे लाखों करोड़ों पॉइंट होंगे। मैं कह रहा हूं इस पॉइंट पर पोटेंशियल है 5 वोल्ट, इस पर है 5 वोल्ट। अगर सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका मतलब इक्वल पोटेंशियल एट ऑल द पॉइंट्स। इसका मतलब ये सरफेस कैसा हुआ, इक्वी पोटेंशियल। तो सर सबसे आसान तरीका तो आपने ही बनाया है क्या? बिल्कुल भैया, देखो भाई सिंपल सी बात है, रेडियस है आर और ये चार्ज सेंटर पे है। अब आप ये चीज बताओ, मैं इसमें बहुत सारे पॉइंट ले लूं, इधर इधर इधर, और स्फेरिकल शेल तुम्हें भैया पता होना चाहिए कौन सी शेप होती है। डिस्टेंस आर है, आर है, आर है, आर है, आर है, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। सारे पॉइंट पर सेम ही तो है, लेकिन सर इतने में तो आप खत्म नहीं करोगे। बिल्कुल सही। देखो भाई, इसकी पहली प्रॉपर्टी तो तुम्हें वैसे ही क्लियर हो रही है कि हाँ सर सारे पॉइंट पे सेम पॉइंट। दूसरी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तुम्हें याद हो, मैंने गॉस लॉ नहीं पढ़ाया था तुम्हें? अरे लेकिन कुछ बच्चे देखो नए भी हो सकते हैं, तो उनको भी बता देता हूं। सिंपल सी बात है बच्चे, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। अब इसको थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि मैंने के क्यू बाय आर बहुत जगह लिख दिया। चलो एक दो हटा देते हैं, और क्या करें। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, फील्ड ऐसे, फील्ड ऐसे, इसको भी हटाऊं क्या? फील्ड ऐसे। यहां पे मैंने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, एरिया एलिमेंट छोटा सा इधर, छोटा सा एरिया एलिमेंट इधर, छोटा सा एरिया एलिमेंट इधर। देखो नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल के पैरेलल हो जाए, आप ऐसे सोच के देखो ना, ये लाइन ए बी के परपेंडिकुलर है, मैं इसके पैरेलल में एक और लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली ए बी के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब सर अगर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल हैं तो इसके परपेंडिकुलर होंगे। बिल्कुल। अरे इसकी नॉर्मल देखना, तो वो भी तो यहीं पे बन रही है, ये नॉर्मल, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी नॉर्मल देखना, तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड, और बच्चे ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, नॉर्मल का तो मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। सरफेस की नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में पैरेलल, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहीं पर भी, पूरे सरफेस पर कहीं पे भी, कहीं पर भी ये चीज करके देख लो आप। हाँ दिख रहा होगा भाई, आज गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए पसीना आ रहा है, क्या करे भाई, गर्मी। हाँ, अब एक और पॉइंट होता है क्या, वर्क डन वाला। हम कहते हैं भाई देखो, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मैंने यहाँ लेट से यहाँ पे बना दिया, इस पे भी वही चीज लागू होगी। वो ये है, क्योंकि बोलोगे सर आपने ये स्पेशली क्यों बनाया, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। कोई भी बोर्ड हो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ड्रॉ करके बताओ, और उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो, तो तुम कर भी दोगे। अब देखो सिंपल सी बात है सर, अगर सारे पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल है, एक चार्ज इधर पड़ा हुआ था ए पॉइंट पर, मैं उसको सैर करवा के बी पॉइंट पर ले गया। अब आप सर वो दिन याद करो, लेट से दिस चार्ज इज क्यू, कुछ भी हो सकता है।
वो दिन याद करो सर जब आप लिखते थे dv/dq या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा क्यू। पता है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोट, ओ क्या लिख दिया भाई, अभी dw लिखना था ना, कोई बात नहीं, dv.q या फिर डेल्टा v.q हो जाता है कभी कभी। बोलो सर आप तो गलत पढ़ा दोगे बेटा, ऐसे कभी नहीं हो सकता, गलती से मैंने नीचे लिख दिया था। अब देखो इधर भाई, देखो अगर इसमें मैं कह रहा हूं चेंज है ही नहीं, डीवी स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिंपल सी बात है भैया, डीवी हो जाएगा जीरो। स्मॉल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां से होगा, जब पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। और डेल्टा वी फाइनल, देखो चाहे आप फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालो, लेट्स से फाइनल है 5 वोल्ट, इनिशियल थी 5 वोल्ट, 5 माइनस 5 जीरो। और डीवी का मतलब है वेरी 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 स्मॉल चेंज। अरे डीवी डेल्टा वी अगर दोनों ही जीरो हैं तो जीरो इंटू क्यू, जीरो इंटू क्यू, वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एनी, और एक मिनट पहले ये देख लो, वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन एनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोल रहा था मैं, ऑन एनी इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। और लास्ट पॉइंट क्या होता है सर, लास्ट भी बता देते हैं बच्चे, देखो लास्ट होता है अगर हम किसी भी चार्ज को सेंटर पे रख दें और इमेजिनरी ना बहुत सारे, वैसे लास्ट नहीं है सेकंड लास्ट है, बहुत सारे स्फेरिकल शेल इमेजिनरी ड्रॉ कर लें, तो आप एक चीज देखो, ये जितने भी इमेजिनरी शेल हैं ये कॉन्सेंट्रिक होंगे। जिसको कॉन्सेंट्रिक का मतलब नहीं पता तो बच्चे मैथ्स जरूर पढ़ो, नहीं तो मैं ही बता दूं। कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल का मतलब है सारे के सारे स्फेरिकल शेल्स का सेंटर एक ही होगा। अब क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए भाई, लेट से कह रहा हूं इसका रेडियस r है, इसका रेडियस लेट से r2 है, इसका रेडियस लेट से r3 है, तो अगर इनका सेम सेंटर होगा तभी तो भैया ये यहां से भी r3 होगा, यहां से भी r3 होगा, नहीं तो पता लगा यहां से है ये 5 मीटर, यहां से हो गया 4 मीटर, ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, सेंटर तो एक ही होना चाहिए। अब बोलोगे सर आप कुछ कहने वाले थे, एक पॉइंट और है, हाँ है तो सही, काफ़ी जगहों पे लिखवाया नहीं जाता, काफ़ी जगह पे लिखा भी नहीं होता, लेकिन भैया हमारा फर्ज है पढ़ाने का। वो क्या है सर, देखो एक बार ना तुम्हें दूसरी तरीके का भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि कई बच्चे बुक में देखेंगे तो बाद में मेरे को बोलेंगे सर क्या करवा रहे हो। वो ये है बच्चे, देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर ये हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सर आप इनके परपेंडिकुलर तो एक ऐसे सरफेस बना दो, सिंपल। यहां से भी परपेंडिकुलर, ओ उल्टा बना दिया, चलो कोई नहीं, यहां से भी परपेंडिकुलर, यहां से भी, यहां से भी। अब बोलोगे सर लास्ट पॉइंट और बता दो। लास्ट पॉइंट बच्चे ये है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसिस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पसीना ज्यादा ही आ रहा है मेरे को वैसे आज, चलो कोई बात नहीं, अरे गर्मी है भैया। इंटरसेक्ट ईच अदर, ऐसा क्यों, काहे, अभी अभी मैंने आपको बताया था, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एनी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर मैं कह रहा हूं एक सरफेस है ये, दूसरा सरफेस है ये एक दूसरे पे ना एक जगह पे टकरा रहे हैं, और मैथ्स जिसने पढ़ी है तो उसको पता होगा भाई, दो प्लेन जब आपस में टकराते हैं तो एक लाइन बनती है। चलो जी, कहीं पर भी एक लाइन बन जाएगी, मेरे को तो लाइन से भी नहीं एक पॉइंट से मतलब है। अब आप ये सोचो सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस वाले सरफेस का कहीं और होगा परपेंडिकुलर, इस वाले सरफेस का कहीं और होगा, पर ये जो दूसरा वाला है इसका कहीं और परपेंडिकुलर होगा। अरे एक ही जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। बोलोगे सर ऐसा भी होता है, हाँ देखो कुछ कुछ चीजें शायद मैं ना करवाई हो, वो क्यों नहीं करवाई, वो बिल्कुल छोटे से भी छोटे से भी छोटे से भी, वो इतना, वो कोई टॉपिक ही नहीं है, वो जस्ट बेसिक है, कॉमन सेंस। चलो मैं बताता हूँ बच्चे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेट से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, वो इधर से इधर जा रही है, वो होती है टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलो भाई मैंने टेंजेंट बना दिया। देखो मैथ्स के नियम कहते हैं एक पॉइंट का एक से ज्यादा टेंजेंट नहीं हो सकता। अगर एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट है तो यहां पे दो डायरेक्शन कहां से आ जाएंगी, इसका मतलब ये है ये हमेशा पैरेलल होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के। और हाँ
पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।